हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम भारतीय जनजातियों से संबंधित सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो भील जनजाति है ये गोंड और संथाल के बाद तीसरी भारतीय जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली एक जनजाति है। तो आप देखोगे तो ये भील जो जनजाति है, भील जनजाति का निवास स्थान राजस्थान, एमपी और गुजरात का क्षेत्र आता है। और यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू भी इसको शो किया है कि जो भील जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है। तो भील जनजाति में आप देखोगे तो इधर राजस्थान की तरफ जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला इसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। और इसके पूर्व में चंबल नदी है और ये इधर एमपी। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो चंबल नदी है ये इसकी पूर्वी सीमा बनाती है, जबकि दक्षिण की तरफ देखोगे तो दक्षिण की तरफ जो है नर्मदा नदी है वो प्रवाहित होती है। तो ये नर्मदा नदी जो है ये इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। और आप देखोगे क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, इस जलवायु का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ा है भीलों पर। तो ये जो जनजाति है ये विंध्याचल पर्वत तक फैली हुई है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो जनजाति है ये नॉर्मली आप देखोगे तो हमारा जो राजस्थान है, एमपी है और गुजरात के क्षेत्र में इसका निवास क्षेत्र आप कह सकते हो। अब देखिए, जो हमारी ये जनजाति है इसका उल्लेख जो है महाभारत और रामायण में भी मिलता है। तो रामायण में हम सबरी को जो देखते हैं तो सबरी भील जनजाति से ही संबंधित थी। तो ये देखिए कि जो हमारी भील जनजाति है, इस भील जनजाति की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय प्रजातियों से ही मानी जाती है। और भूमध्य सागरीय प्रजातियों के बाद आप देखोगे कि यहाँ की जो जलवायु है, इस जलवायु में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद ये लोग जो है ये हमारा जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत प्रदेश तक ये फैल गए हैं। और इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये एक वर्ड है विलर। विलर जो कि एक तमिल भाषा का शब्द है। इस विलर का अर्थ होता है धनुषधारी, क्योंकि ये धनुष चलाने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, इसीलिए इनका जो नाम है इसीलिए इनको भील कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, संस्कृत साहित्य में अगर मैं बात करूं तो संस्कृत साहित्य में इनकी जो उत्पत्ति है ये निषाद जाति से मानी जाती है। अब देखो, इनकी जो शारीरिक संरचना है, इनकी शारीरिक संरचना में अगर देखते हैं इनका कद तो ये छोटे कद के होते हैं और इनकी जो नाक होती है वो चौड़ी होती है। और आंखों की मैं बात करूं तो इनकी जो आंखें, आंखों का रंग लाल होता है और इनका जो खुद का रंग है, इनकी जो बॉडी है, बॉडी का कलर जो है वो गहरा होता है। और इनका जो जबड़ा है, ये जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो ये इनकी शारीरिक संरचना है। अब देखिए, शारीरिक संरचना के बाद हम आते हैं इनके जो घर है, ये किस प्रकार के घर प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे इनके जो घर है, इनके घरों पर भौगोलिक जो प्रभाव है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव यहाँ के इनके घरों पर दिखाई देता है। और इनके जो घर होते हैं 20 से 200 घरों का एक गांव हो जाता है। और इसमें भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इनका जो घर होता है उसके लिए एक वर्ड दिया गया है, तो कू कहा जाता है। तो कू भीलों का घर होता है और भीलों का जो गांव होता है, छोटे छोटे गांव हो जाते हैं, उन गांव को पाल कहा जाता है और इस पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। ठीक है। तो गांव का मुखिया गमेती कहलाएगा और छोटे जो गांव होते हैं वो पाल कहलाते हैं और जो बड़े गांव हैं उन बड़े गांवों को मिला करके फला कहा जाता है। और इनके यहाँ पे देखेंगे तो भीलों का जो देवता होता है, भीलों के देवता को टोटम कहा जाता है। और यहाँ पे कहते हैं कि केशरी नाथ जो यहाँ के प्रमुख जो देवता हैं, तो केशरी नाथ की कसम खा करके भी लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और इनका जो घर होता है ये बहुत ही जैसे आप ये कहोगे कि बांस और पत्थर से बना हुआ होता है। ठीक है। तो इनके घर की जो दीवार है वो बांस और पत्थर से बनी हुई होती है और पूरे घर को ये मिट्टी से लीपते हैं। और अगर देखेंगे कि यहाँ पे इनके जो वस्त्र है वो किस प्रकार के वस्त्र प्रयोग में लाते हैं, तो जो पुरुष होते हैं ये पुरुष कुर्ता पजामा पहनते हैं और सर पर एक साफा लपेट लिया जाता है। तो ये जो साफा लपेटा जाता है इसको पोत्या कहा जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि पोत्या क्या होता है, पोत्या पुरुषों के द्वारा सर पर लपेटा जाने वाला एक साफा होता है। और यहाँ की जो स्त्रियां हैं ये सूती वस्त्र पहनती है और सूती वस्त्रों के साथ आप देखोगे तो नीचे एक घाघरा जो है, घाघरा और लुगड़ी वगैरह ओढ़ती हैं। तो इनका जो घाघरा होता है या जो स्त्रियां घुटनों तक का एक घाघरा प्रयोग में लाती हैं जिसको कछाबू कहा जाता है। और जो ये भील हैं, इन भीलों का रणघोष
फायरे फायरे है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फायरे फायरे क्या है। तो ये फायरे 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 भीलों का रणघोष है, ठीक है। तो ये भील जो है ये एक फायरे फायरे इनका इनका जो रणघोष है वो कहा जाता है। और देखोगे तो यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, और जो ये संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है इसमें पुरुषों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये इनका जो पूरा समाज है ये पुरुष प्रधान है, स्त्रियों को ज्यादा शक्ति है, ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है, और इनके जो गोत्र है, कुल है या अटक है, ये बहुत सारे विभागों में बटे हुए होते हैं। और इनका जो अटक होता है, अटक मतलब इनका जो गोत्र है, एक ही अटक में विवाह वर्जित माना जाता है। और यहाँ जो बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का जब शादी कर लेता है, जब बड़े लड़की की शादी हो जाती है तो वो अलग घर में अलग स्थान पर जाकर रहने लग जाता है। और देखेंगे तो इनका जो निवास स्थान है ये एक उष्णीय जलवायु, जिस स्थान पर ये रहते हैं यहाँ पे उष्णीय जलवायु पाई जाती है। और उष्णीय जलवायु के साथ आप देखो कि यहाँ पे जो तदवी है, यहाँ का जो मुखिया होता है इसको गमैती कहते हैं, गमैती के अलावा इसको तदवी भी कहा जाता है और बंसाओ भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनका जो यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो गांव है, गांव का मुखिया गमेती कहलाएगा। और गमेती के अलावा देखेंगे तो पाखरिया, पाखरिया एक व्यक्ति होता है, भील व्यक्ति होता है जो किसी के घोड़े को मार देता है। और जब वो घोड़े को मार देता है तो उसकी ये लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो ये जो पखरिया होता है ये किसी के घोड़े को मार देता है तो ये बहुत ज्यादा इज्जत वाला जो पद होता है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस क्षेत्र के लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं। ये मानते हैं कि चोरी करना जो है वो पाप होता है, और चोरी करना जो है बहुत ही ज्यादा एक आप ये कहोगे कि दंडनीय अपराध माना जाता है। और यहाँ पे जो विवाह है, इस विवाह के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, गोल गधेड़ा। ये जो गोल गधेड़ा जो यहाँ का विवाह शब्द है, इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति जो है उसको अपना रणघोष या कुशलता, ये साहस दिखाना होता है। और जब वो अपना साहस दिखाता है तो उसको गांव में से किसी भी एक युवती को चुनने का, विवाह के लिए चुनने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे भील व्यक्तियों में से जो साहस का प्रतीक या साहस का परिचय देता है तो उसको ही गांव में जो लड़कियां हैं वो लड़की अपने विवाह के लिए लड़की चुनने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो लोग हैं ये अंधविश्वासी है, और अंधविश्वासी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि ये लोग हिंदू, जो हमारा हिंदू धर्म है, ऐसे हिंदू धर्म से संबंधित प्रथाओं को ही मानते हैं। और अंधविश्वास में आप देखिए कि इनका जो धर्म है इसमें ये लोग जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, मान्यताओं को भी मानते हैं, प्लस में ये भूत प्रेत और अंधविश्वास में भी ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो देखिए इनकी जो अर्थव्यवस्था है, भीलों की अर्थव्यवस्था, कुछ भील जो है ये कृषक भी है, कुछ भील यहाँ पे आप देखोगे मछली भी पालते हैं। तो यहाँ के मोस्ट ऑफ भील्स, अधिकतर जो भील है वो 80% भील जो है वो कृषि कार्य करते हैं। और यहाँ पे जो कृषि कार्य है ये भी स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि एक जगह पे एक स्थान चुन लिया जाता है और वहां पे जो पेड़ पौधे हैं उनको जला करके और भूमि को कृषि योग्य बना करके वहां पे कृषि कार्य किया जाता है। और 1 से 2 साल तक यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है, जब तक उस क्षेत्र की उपजाऊ शक्ति खत्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चिमाता कृषि जो है ये कैसी कृषि है। तो चिमाता जो है पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है। और ये जो चिमाता है यहाँ पर अनाज, दाल और सब्जियां उगाई जाती है, जबकि दजिया जो है ये मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि होती है जो कि भील करते हैं और ये पुराने तरीके से की जाती है। यहाँ पे चावल, ज्वार और बाजरा की कृषि की जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे क्योंकि ये जो लोग हैं ये मछली पालन का कार्य भी करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं ये श्रमिक के रूप में, उद्योगों में श्रमिक के रूप में भी कार्य करने लगे हैं, क्योंकि शिक्षा का प्रसार जो है यहाँ तक हो गया है। और जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान का भीलवाड़ा क्षेत्र जो है वहां पे भील जनजाति का निवास क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, ठीक है।
अब देखिए इनका जो नृत्य होता है, प्रिय नृत्य जो है वो इनका नेजा नृत्य, या आप ये कह सकते हो कि प्रिय जो खेल है वो नेजा नृत्य होता है। और इनका जो प्रिय त्योहार है ये होली होता है। और एक जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कि भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो भीलों का कुंभ बेड़ेश्वर धाम को कहा जाता है, जहां पे शिव मंदिर है और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। 3 नदियां कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम के संगम स्थल पर एक मंदिर बनाया गया है जो कि शिव मंदिर है, जिसको बेड़ेश्वर धाम कहा जाता है। और ये जो बेड़ेश्वर धाम है इसको भीलों का कुंभ भी कहा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये जो हमारे भील हैं, इन भीलों पर आधुनिक शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और शिक्षा के प्रभाव के कारण ही ये लोग अभी शहरों के संपर्क में आने लगे हैं और शहरों की तरफ जो है रोजगार इनको प्राप्त होने लगे हैं। श्रमिकों के रूप में, उद्योगों में श्रमिकों के रूप में भी ये कार्य करने लगे हैं। तो ये भील जनजाति है। और भील जनजाति से पहले मैंने संथाल, गोंड जनजाति है, नागा जनजाति है, वो मैंने मेरे चैनल पर करवा दी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।